पहाड़ों की एक ऐसी सड़क जहां अगर आपका पैर ज़रा सा भी फिसला तो गाड़ियां सीधे सैकड़ों फीट नीचे भागीरथी की गोद में समा जाएंगी। रास्ते में हमारा स्वागत करता है आसमान से गिरता हुआ यह भव्य खेड़ी वाटरफॉल, इतना विशाल और इतना खतरनाक जिसे देखकर आंखों को यकीन ही ना हो। लेकिन बॉस, इस जन्नत जैसी हासिल वैली में कदम रखने से पहले आपको पार करना होगा उत्तराखंड पुलिस का ये सबसे बड़ा चक्रव्यूह। क्योंकि अगर आपके पास यह सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो पुलिस आपको यहाँ से सीधे यू टर्न करा देगी। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की इस बहुत ही प्यारी वैली हर्सिल वैली में। यहाँ से थोड़ी ही दूर अभी 31 किलोमीटर और बचा है हमारा हर्सिल वैली। उसके बाद आ जाएगा और फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरे पीछे जैसे आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे बहुत सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, और इन सब पे स्नोफॉल पड़ती रहती है रात के, जब स्नो वाला सीज़न होता है तब। ये भी सब अनप्लान था, कुछ भी प्लान नहीं करके आए, बस ऐसे ही सब आ जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। वो गाड़ी हमारी उधर पीछे खड़ी है, कुछ बनाएंगे यहाँ पे, कोशिश करेंगे बनाने का। बाकी बहुत बढ़िया जगह है। तो यार, सड़क के दोनों तरफ खड़े ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के घने जंगल और इनके बीच से रास्ता बनाती हमारी गाड़ी, और खिड़की से आती है पहाड़ों की बर्फीली हवा जब चेहरे को छूती है ना बॉस। तो कसम से यार, दिल की सारी उलझनें और शहर की वो भाग दौड़ कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। उत्तरकाशी से हर्षिल वैली का ये सफ़र रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा खूबसूरत ख्वाब लगने लगता है। बस मन करता है कि गाड़ी चलती रहे, ये हवा यूं ही चलती रहे और ये पल यहीं ठहर जाए। तो गंगोत्री आने से पहले आपको यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं, जितने भी लोग हैं सबका आधार लगता है। और अभी मैं यहाँ पे जाके ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं करवाया था। तो ये आपको रास्ते में रोक लेंगे और यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेना है। उसके बाद आपको परमिट मिल जाएगा आगे जाने के लिए। तो चलिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और अगर आप चाहें, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, अगर आपको ऊपर ट्रैक करना है तो। और ये वाला जो है ना, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, जहाँ पे आपको परमिट मिल जाएगा। मतलब जैसे ही आप उत्तरकाशी से अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे आपको गेट देखने को मिलेगा, वहाँ पे एंट्री कर दीजिए, और एंट्री के जस्ट राइट हैंड पे आपको ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 धाम यात्रा वेरिफिकेशन सेंटर। रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपके, उसके बाद आपको ये मिलता है, और इस पर कुछ नोटिस वगैरह लिखा हुआ है, कैसे क्या किन्ने बनवाया है, क्या सीन है 4 धाम यात्रा के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पे आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है गाइस। 7 लोगों को आधार लगता है, इसका सबका आधार लगा है और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। और लेकिन ड्राइवर के लिए है मेडिकल का वो कराना भी कंपलसरी है, मेडिकल हेल्थ चेकअप। तो अतुल भैया वहाँ पे हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है सारे उनकी। ये देखिए, यमुनोत्री, हरकीदुन, महासू देवता, केदार कंठा, और इधर भी है। यहाँ के मेन जो अट्रैक्शंस हैं उनकी यहाँ पे फोटो लगी हुई है, क्या क्या है यहाँ पे, ये देखो। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ पे अभी उनका मेडिकल हेल्थ हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे गंगोत्री के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं, अभी हम रुके हैं खेड़ी वाटरफॉल पे। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना भयंकर है ये, कितना बड़ा खेड़ी वाटरफॉल है।
पहले ये देखो, यहाँ पे वार्निंग लिखा है और यहाँ पे है खेड़ी वाटरफॉल। देखो पानी इतना तेज आ रहा है ना इसका। ये हिम्मत तो कैसी दिखता। तो अभी हम आ चुके हैं खेड़ी वाटरफॉल पे। मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा खेड़ी वाटरफॉल। इसमें पानी रोक के रखा जाता है और छोड़ा जाता है। तो कितना मैसिव है, ये बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। अगर आप कैमरे से आपको आइडिया लग सके तो लग जाए, लेकिन जो आंखों से दिखता है वैसा तो ये कैमरे में मैं नहीं दिखा सकता। पानी एक बार वो कितना ज़्यादा आ रहा है इसमें। ये पीछे मेरे खेड़ी वाटरफॉल। इतना खतरनाक है ना भाई, देखने में ही पता चल गया होगा। इतना मैसिव है ना, बहुत ज्यादा पानी। पता नहीं मेरी आवाज आ भी रही होगी कि नहीं, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला झरना। अभी तक हम लोग झरना ढूंढ रहे थे और जब मिला है तो अब नहाने लायक नहीं रहे हम लोग। अब नहा नहीं सकते इसमें, इतना मैसिव है ये। तो यार शहर की इस तपती गर्मी में जब इस बर्फीले पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते हैं ना, तो कसम से यार रात भर की सारी ड्राइविंग की थकान और ज़िंदगी के सारे तनाव इस पानी के बहाव में बह जाते हैं। गाड़ी की खिड़की का पूरा शीशा डाउन और सामने से फैला हुआ पहाड़ों का ये अनंत साम्राज्य। जब ये बर्फीली हवा के झोंके सीधे चेहरे पर आकर लगते हैं ना बॉस, तो कसम से यार दिल कहता है कि शहर की वो सारी भाग दौड़ और ज़िंदगी के सारे तनाव इसी हवा में कहीं पीछे छूट गए हैं। उत्तरकाशी से हर्षिल वैली का ये सफ़र रास्ता नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत सा ख्वाब लगने लगता है। बस मन करता है कि ये सड़क यूं ही चलती रहे और ये पल यहीं ठहर जाए। तो पहाड़ों की ठंडी हवा खाते खाते अब वक्त हो चला था सच में खाना खाने का, क्योंकि पेट के अंदर चूहे तो अपना तांडव शुरू कर ही चुके थे। तो हम रुक जाते हैं इस पहाड़ी रेस्टोरेंट में। तो जब हम खाना खाकर उठे तो हमारे लिए एक सरप्राइज़ इंतज़ार कर रहा था रेस्टोरेंट के जस्ट पीछे। ये एक प्यारा सा झरना। ठीक रेस्टोरेंट के पीठ के पीछे से बह रहा है पहाड़ों का ये छुपा हुआ झरना। मतलब यहाँ बैठकर खाना खाते हुए जो इस पानी के गिरने का शोर सुनाई देता है ना, कसम से वो किसी थेरेपी से कम नहीं है। ठंडी हवा की बूंदें, पीछे ये वाटरफॉल और हाथ में पहाड़ी चाय। भाई साहब इसे कहते हैं असली लंच विद द व्यू।
तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, रास्ते में खाना खाना था हमको, तो खाना खाने के लिए हम यहाँ पे रुक गए हैं। अब निकल ही पाए उत्तरकाशी से परमिट बनवा के, तो अतुल भाई ने बोला कि खाना खा लेते हैं, भूख लग रही, तो इसलिए हम लोग इधर इस वाले में रुक गए हैं, राजस्थानी रेस्टोरेंट ये वाला। तो इसमें हमारा ब्रेक रख गया है और यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे, ये वाला है, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। जिस हिसाब से हम लोग रुक रहे हैं ना, ब्रेक लग रही है हमारी, उस हिसाब से हम आज भी नहीं पहुंचने वाले। बार बार कोई भी नज़ारा दिखता है वहीं पे हमारी ब्रेक लग जाती है तुरंत ही। क्या करें, जब नज़ारे ऐसे हो तो ब्रेक तो अपने आप लग ही जाती है ना। अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। ले थोड़ा, वो कह रहे हाथ से पकड़ो ऐसे। प्रैंक कर रहे 24 घंटे तक। भाई यार अभी हमने एक बकरा पकड़ा पाया आपने अरे यार आंटी ने खोल दिया बीती हुई है, बीत चुकी है। एक बार उधर गए थे मसूरी गए थे, पोल खोल दिया आंटी ने, इससे फंसी गया था। ऋषि भाई एक बार टच करके देखिए जरा। ये लो इसको चढ़ा देते हैं। कैसे करवाए तू? अब हजरी लगती है। पता जानो मुझे टच करो कोदा ही जा कह रहा कुछ हो तो ना। अरे यार पीछे वाले कांटे ना देख भाई, अब खजरी लगे बस जलन मचे हो, कुछ ना हो। बहुत जोर से जो यार पता हो तो भाई कोई कैसे फंस सकता। अभी चली, अभी आंटी जी कह ही रही थी कि इसे टच मत करना इस पत्ते को, और उसने कहा पत्ता तोड़ना है, लो इसमें करंट आ रहा है क्या, देखा ये तो ये इसमें करंट है क्या, ला छू के देखो। वही बात, ये तो वही बात होगी, क्यों लकड़ी पड़ी हो झाड़ में आगे घुस जाओ, मेरे अंगूठे में घुस जाओ, तो वो घुसा होगा, निकल गया होगा। तो खाना खाते ही हमारा कारवां फिर से चल दिया उन पहाड़ी रास्तों पर। आप गाइस रिव्यू दे दीजिए एक एक बार। हैप्पी भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 5 में से मैं तो देता हूँ 10 नंबर। ऐसी ट्रिप बनती रहे और रुपए मिलते रहे हम लोगों तो रोज ही आते तो रहे। बहुत आया, बस एक ही इच्छा रह गई, वो गुलदार देखने को नहीं मिला, वो मिल जाता। तो ऋषि भाई से बहुत मिलने की इच्छा थी उसकी। ऋषि भाई का क्लोजअप लो, ऋषि भाई बताओ ना। ऋषि भाई का रिव्यू ले, हटो हैप्पी भाई। ऋषि भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रकृति गुलदार के साथ वाला देखिए भाई साहब। दोबारा और मानव निर्मित भी बाहर देखे हैं आपने क्या? हवा से कैसे हुए? ऋषि भाई ऋषि भाई ने खुद बनाए थे। ऋषि भाई अपनी शक्तियों के बारे में भी बताएंगे। बताओ जल्दी बताओ। इसके पास तिलस्मी शक्तियाँ हैं। ऐसी ट्रिपें हर 6 महीने में बन जानी चाहिए। अरे 6 महीने यार, ज्यादा ये लेट कौन सा मत करो, 4 महीना है ना। 6 महीना ये क्या होता है? कम महीने। तब बन जाए। हर 6 महीने में, जैसे सर्दियाँ खत्म हुई तो अगली गर्मी में इनका कीड़ा अभी छोटा है। पूरे 3 सीजन होते हैं कि 3 इनकी बात तो इनका छोटे के साथ साथ इनका दिमाग भी छोटा है। नहीं नहीं, यहाँ की ट्रिप 6 महीने में बन जानी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर जा रहे तो है ही नहीं। हैं और बीच बीच में जम्मू घूमा है, लद्दाख घूमा, यहाँ की ट्रिप तो हर 6 महीने में हो जानी चाहिए। अच्छा
तो यार इस रास्ते की खूबसूरती के सामने दुनिया का हर लग्जरी वैकेशन फेल है। एक तरफ आसमान को चूमते हुए ये विशालकाय पहाड़, दूसरी तरफ कल कल बहती माँ भागीरथी का बर्फीला पानी और बीच में गुजरती हमारी ये गाड़ी। आलिए रे आलिए, यूपी 84 अरसिल में आलिए। क्या बोलती भाई पानी पी लो। पानी पानी है ना, कोकोनट वाटर ले लो, कोकोनट वाटर। ये देखो भाई नजारा। कोई बात नहीं, मुझे जहाँ आना था मैं आ चुका हूँ। वो देखो गाड़ी लेके भाग गए हैं, वहां पे लगाई है। थोड़ी देर भाई साहब इधर नजारा ये देखो। अब जब दोस्तों के साथ आते हैं तो ट्रिप का मजा है जो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। अकेले आते हैं या किसी और के साथ आते तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन हम लोगों ने जो मस्ती की है ना, रात रात भर दिन दिन भर 48 घंटे तक तो लगातार हम सोए ही नहीं थे। अभी आज अच्छे से सोए हैं, मस्त घूमेंगे और हर्षल बस पहुंचने ही वाले हैं। 31 किलोमीटर और है यहाँ से, देखो। और ये सारे माउंटेन्स जो हैं, अगर आप नवंबर या दिसंबर में आएंगे तो इन पे सबरे ये सारे के सारे स्नो कैप्ड रहते हैं, पूरे जितने भी है। यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर ली। अब या तो कुछ बनाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब यार पीछे ऐसा बैकग्राउंड हो और हम यहाँ रील्स ना बनाएं, तस्वीरें ना खींचें, ऐसा तो पाप हो जाएगा। बस फिर क्या था, अपनी गाड़ी साइड में खड़ी हुई, कैमरे बाहर निकले और शुरू हो गया सातों भाइयों का महा फोटोग्राफी सेशन। कोई पहाड़ों को हाथ में उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा है तो कोई फुल स्वैग में पोज मार रहा है। इंटरनेट पर डीपी बदलने का पूरा कड़क जुगाड़ यहीं से हो गया था अपना। और यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट। हमारा कैमरामैन और ये रे सारे फोटो खिंचाने के लिए सब लोग फटाफट से सारे लोग फोटो खिंचाते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को पहुँचना है हर्षिल वैली। शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे तो हम लोगों को रूम लेने में, रूम ढूंढने में थोड़ी आसानी रहेगी। वरना अगर हम लोग रात में पहुँचे तो वो अपनी मनमानी से पैसे मांगते हैं, फिर हम लोगों को देने भी पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि और कहीं फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। तो अगर हम लोग दिन में पहुंच जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ पे होम स्टेज देख सकते हैं अच्छे अच्छे, अपने मन के हिसाब से हम लोग वहाँ पे रूम ले सकते हैं। और आगे का छोटू भाई बताएंगे। अगर हम लोग दिन में पहुंच जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। वहाँ पे भी घूमने की बहुत चीज़ है, अब वो कल घूमेंगे हम। और फिलहाल अगर हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना देख सकते हैं कि देख सकते हैं। अरे एक सेकंड, नारियल पानी खत्म कर दिया है। अच्छा यार,
तो यार उन कुछ मिनटों के सन्नाटे में जो सुकून था ना, वो शब्दों से परे था। सामने चमकते बर्फ के पहाड़, नीचे बहती नदी की दूर से आती आवाज़ और चारों तरफ फैली हुई ये जादुई शांति। उस वक्त ऐसा लगा मानो पहाड़ ने हमारे अंदर के सारे शोर को अपने भीतर सोख लिया हो। सच कहूँ तो हम रास्ते नापने नहीं आए थे, हम तो बस इसी एक पल को जीने के लिए आए थे। अब यार ऐसे नज़ारों के सामने मैं कुछ बोलूँगा तो वो तो इन नज़ारों की तौहीन हो जाएगी। तो यार इस पूरे सफ़र में जो एक चीज़ हमारा साया बनकर लगातार हमारे साथ उत्तरकाशी से चल रही थी, वो थी पहाड़ों को चीरकर बहती ये पवित्र भागीरथी नदी। ग्लेशियर से निकला इसका ये बर्फीला दूध जैसा सफ़ेद पानी जब इन भीमकाय चट्टानों से टकराता है ना, तो उसकी गूंज सीधे दिल में उतर जाती है। शहर की तंग गलियों से निकलकर जब आप प्रकृति के इस पावन रूप को देखते हो तो मन श्रद्धा से भर जाता है। कसम से यार, रास्ते कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, माँ भागीरथी का ये साथ सफ़र की सारी थकान को एक पल में मिटा देता है। भाई साहब गिला जी हट जाया करो। यहाँ के पहाड़, यहाँ के पहाड़ तो मैं दिखाता हूँ कितने मैस है, बहुत बड़े। इधर सुरंग है। गुलदार प्रकोप से पुल टूटी है जो मशीन है ये टनल कौन सी है ये बंद क्या समझ में लोग अगर पुरानी अब ये इसके बैटरी मोबाइल नहीं यूज करते फोटो पुराने टनल है ये जो वाले टनल है जो जहां में गुलदार रात बीता पुराने टनल है टोटल बंद नहीं है पुलिस को धोखा लिखो बंद नहीं अंदर से काम ऑपरेशनल चेंबर है टोटल ये देखो फ्लड में चला गया था ये वाला पुल। ये पूरा उस तरफ से, यहाँ से उस तरफ कनेक्टिंग में बना था। ये दो ऊपर स्नो है, ये स्नो है ऊपर, और ये वाला पुल कनेक्टिंग में था, पूरा बह गया। उधर से यार देख तो ये ताश के पत्ते सा बिखरा हुआ पुल देखकर समझ आ गया
कि इंसान चाहे कितना भी तरक्की कर ले, कुदरत के एक थपेड़े के सामने सब कुछ बौना है। ट्रैफिक लगा है अभी। गंदा कर दिया पूरा। उधर ही जाता हूँ। तो यार जाम में खड़े होकर जब हमने सिर उठाकर चारों तरफ देखा ना, तो इन पहाड़ों की इस अविश्वसनीय और खौफनाक विशालता को देखकर सच में सिर चकरा गया। नीचे गहरी खाई, ऊपर आसमान को चीरते ये भीमकाय पहाड़, इनके सामने खड़े होकर महसूस होता है कि हम इंसान इस कायनात में एक धूल के कण से ज़्यादा कुछ नहीं है। देवभूमि का यह रूप जितना सुंदर है ना यार, उतना ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेके भाग गया। आओ भागीरथी दिखाता हूँ। इसका बहाव बहुत तेज है, बहुत तेज पानी बह रहा है यहाँ पे। और वैली देखो कितनी प्यारी है। अभी तो पहुंचे भी नहीं हम लोग। बालू उसके पैरों में। ये ब्रेड रखी है देखो, ब्रेड का पैकेट। ये पेट देखो कैसे लटका हुआ है ये वाला। अब यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत सारे फोटोज ले लिए। अब आगे चलते हैं। भाई साहब जहाँ भी मन होता है वहीं हम लोग रुक जाते हैं। क्या करूं, नज़ारे ही ऐसे है ना। देखो अब ऐसे नज़ारे हो तो ब्रेक क्यों नहीं लगेगी। ब्रेक तो जब ड्राइवर भैया की लग जाती है तो फिर हम क्या लाए। अतुल भैया रोक ही देते हैं, फिर क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गाड़ी चला फूलों से हंसी वो चेहरा है, मेरे ख्याल की माटी में उसका ही सिर्फ बसेरा है। हम अपने प्यार की ये बारिश उन पे बरसाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। मेरे दिल पर आने वाले हैं, मेरे दिल पर आने वाले। तो जहाँ कहीं भी जाम लग जाता है पहाड़ों में, तो वो हमारा फ़ायदा ही है, क्योंकि हम वहाँ पर रुक कर उस जगह को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो
तो ऐसे ही जब जाम यहाँ पे लगा था तो हमने अच्छे से उस जगह को देखा, एक्सप्लोर किया। वहाँ पर टनल बनी थी, वहाँ पर वो पुल रहा था। तो पहाड़ों में जाम लगना भी अच्छा ही है हमारे लिए। तो यार मखमली रास्तों का सुकून अब सीधे हार्ड कपाने वाले रोमांच में बदल चुका था। गाड़ी के बाहर का तापमान इस वक्त गिरकर पहुंच चुका था सीधे -6 डिग्री। तो यार जैसे ही हमारी नज़र खिड़की के बाहर गई तो हमने देखा कि दूर पहाड़ों में स्नो कैप्ड माउंटेन्स अब हमको दिखने चालू हो चुके थे। भाई साहब अभी हमने उसमें देखा है वेदर में, यहाँ का टेम्परेचर जा रहा है -6। और वो देखिए और पीछे अभी वहाँ तो दिखाया ये पहाड़ ये वाले, यहाँ पे देखो कितनी बर्फ दिख रही है। इतनी ऊपर तो बहुत ज्यादा बर्फ है और उसी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर है -6। तो माउंट श्रीकंठ की ये गगनचुंबी ऊंचाइयों को देखकर हम फाइनली पहुंचने वाले थे झाला गांव के पास। अब -6 डिग्री की ये हाड़ कपाने वाली ठंड, चारों तरफ पसरा ये सन्नाटा, और ऐसे में इस घने जंगल के बीच सातों भाइयों का दिल मचल गया पहाड़ों की सबसे बड़ी कमजोरी के लिए, यानी गर्मा गर्म पहाड़ी मैगी और चाय। तो अगले एपिसोड में हम बनाने वाले हैं इन्हीं जंगलों के बीच पहाड़ों वाली मैगी और चाय। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ज़बरदस्त मैगी और एक अजीब सी चाय के साथ।